cell membrane or also known as a plasma membrane or sometimes also known as a vitelline membrane। देखो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सभी सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, चाहे बैक्टीरिया टू एनिमल्स, यानी सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, एक ही चीज सिमिलर होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और अप टू जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, इनकी मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर ही होती है, इनमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। चाहे प्रोकैरियोटिक हो सभी, यूकैरियोटिक हो सभी के अंदर कॉमन मिलेगी, बट सेल वॉल्स होती है जनरली आपको पता है डिफरेंट मिल सकती है। बैक्टीरिया में आपको पता है सेल वॉल्स होती है वो नॉन सेलोसिक होती है, और प्लांट में क्या होती है सेलोसिक होती है। प्रोटोजोन में भी, प्रोटिस्टा में भी क्या होती है, कुछ सम टाइम में भी सेलोसिक मिल जाती है, कई बार ओलिगोसैकेराइडिक फॉर्म अदर फॉर्म में मिल जाती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सेलोज से ही बनी होगी, बट ये कंपलसरी है कि सभी के स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली सेम होता है। इसी कंपोजिशन क्या होती है, इसी कंपोजिशन में जनरली आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे आप, ये क्या होती है, फोस्फोलिपिड से बनी होगी, किससे बने होंगे, फोस्फोलिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं वो 20-70% मिल सकते हैं आपको फॉर लिपिड्स। और जो प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन होती हैं इसमें, एक होती है एक्सटेंसिव प्रोटीन, एक होती है इंट्रेंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है वो भी जनरली कितनी मिल सकती है, वो भी जनरली 20-50% मिल सकती है। और जो फोस्फेट होता है, फोस्फेट भी यहाँ पे 20-70% मिल सकते हैं। अगर वो 70 मिल रहा है तो वो 30 मिल जाएगी। तो मेन कंपोजिशन होती है चेंज होती रहती है, तो आप जनरली बोल सकते हैं फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, इसकी मेन कंपोजिशन होती है प्रोटीन्स, राइट। ये सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व की गई थी, सबसे पहले ये डिस्क सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर हुई थी नगेलिक के द्वारा। सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था इसको। डेट इसकी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होती क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग मिलती है, तो इसकी डेट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। ये नेगेलिक के द्वारा डिस्कवर की थी, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। एक और बायोलॉजी से कई बार नाम लिखते हैं, इसके साथ में कैमर का नाम भी लिखते हैं, बट मेन यही था जिसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, राइट। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, अलग अलग मॉडल्स आते हैं, हर एक बायोलॉजिस्ट का अलग अलग आइडियाज आते हैं, और कुछ ने इसकी स्टार्टिंग से ही इसके बारे में स्टडी किया गया, तो इसमें हमें ऑब्जर्व किया गया कि इसके अंदर क्या क्या होती है। कुछ ने अलग अलग प्रोटीन लिखी, कुछ ने लिखा कि ये मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल कैसे एंटर करते हैं, फैट सोलुबल मॉलिक्यूल कैसे एंटर करते हैं। इनके ऊपर ये स्टार्टिंग से ही एक इसके ऊपर बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, इसके ऊपर करीबन मोर देन 12 से ज़्यादा मॉडल इसके ऊपर आ चुके हैं। लेकिन उसमें से कुछ मॉडल यहाँ पे मेन थे, जिसमें से फ्लूइड मोजाइक मॉडल यानी सिंगर निकोलसन मॉडल इसको बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वो इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा। इसके अलावा आप डैनियल डेविसन मॉडल भी पढ़ते हो, सैंडविच मॉडल इसको कहते हैं, और सेल यूनिट कॉन्सेप्ट मॉडल, यानी ये भी इस तरह कुछ मॉडल भी इसके अंदर इंपॉर्टेंस होते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात करता हूं मैं सेल मेम्ब्रेन मॉडल्स की। सेल मेम्ब्रेन मॉडल, फर्स्ट मॉडल इसके अंदर होता है, दैट इज सैंडविच मॉडल या लैमिलर मॉडल भी कहते हैं इसे, लैमिलर मॉडल, सैंडविच या लैमिलर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
इससे पहले दिया गया था डैनियली एंड डेविसन के द्वारा 1935 डेट आई थिंक मिलती है इसकी। क्या था इसके अंदर, इन्होंने क्या लिखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोस्फोलिपिड से बनी होती है, सभी को कंफर्म ही है। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन क्या रखती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जनरली दो चीजें रखती है। क्या क्या रखती है, एक तो था फोस्फोलिपिड। किसी भी मॉडल में फोस्फोलिपिड से मना नहीं किया गया, सभी मॉडल में फोस्फोलिपिड रखा गया, बट प्रोटीन के ऊपर डिस्प्यूट था। कुछ ने अलग अलग प्रोटीन लिखी, कुछ ने अल्फा ग्लोबुलर लिया, कुछ ने ग्लोबुलिन लिया, अलग अलग प्रोटीन लिया सभी ने। लेकिन मैं यहाँ पे एक फोस्फोलिपिड में कोई डिस्प्यूट नहीं, सभी ने कहा कि लिपिड इसके अंदर होती है, फोस्फोलिपिड्स। लिखा गया। दूसरा यहां पे लिखा गया कि प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन का सैंडविच मॉडल या लैमिलर मॉडल में जो प्रोटीन डैनियली और डेविसन ने जो यूज की थी, उस प्रोटीन का नाम था अल्फा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन को यूज किया था इन्होंने, राइट। याद रखना कौन सी प्रोटीन थी, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन थी यहां पे। और इससे पहले जो मॉडल आया था कार्टर मॉडल, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, उसके अंदर भी सेम प्रोटीन यूज की गई थी। अब इन्होंने क्या कहता है, ये कहते हैं कि जो फोस्फोलिपिड्स होती हैं वो बोथ साइड प्रेजेंट होंगी। एक्चुअली ये कॉपी थी सेम, पीछे वाला यानी डाइलिपिड मॉडल की कॉपी थी सेम। एक पीछे मॉडल आता है डाइलिपिड मॉडल, उसकी सेम कॉपी थी कि बीच में जो होता है फोस्फोलिपिड होंगे, उसके अराउंड में क्या होती है, प्रोटीन की 2 लेयर होती है। किस तरह से होता है, आपने अगर लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हुआ मिसल्स कैसे वर्क करते हैं, मिसल्स का वर्क पढ़ा आपने पढ़ा हुआ। मिसल्स में क्या होता है, जैसे ये इसकी टेल है, जो टेल होती है, टेल जनरली फैटी एसिड से बनी होती है। एज यू नो किससे बनी होती है, फैटी एसिड से बनी होती है। और फैटी एसिड क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये डिटर्जेंट एक्शन, केमिस्ट्री में आता है डिटर्जेंट एक्शन। आई थिंक आपने पढ़ा हुआ कि सोप और डिटर्जेंट एक्शन किस तरह से काम करते हैं। वहां पे एक वर्ड आता है मिसल्स। जब एनसीईआरटी के अंदर जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं है एनसीईआरटी में, ये ब्रैकेट में मेंशन दिया मिलेगा केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे 10th की केमिस्ट्री में। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन दे आर फियर फ्रॉम द वाटर। और जो ये हेड पार्ट, ये टेल है, ये क्या है, ये टेल है। और जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट जो होता है वो बना होता है ग्लिसरॉल से। और ये क्या होता है, ये जनरली ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन लव फ्रॉम द वाटर। तो यहां पे 2 प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, एक होती है हाइड्रोफोबिक, होती है हाइड्रोफिलिक। आप दोनों प्रॉपर्टी को मिला क्या कहते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी को कहते हैं एम्पीपैथिक। क्या कहते हैं इसको, एम्पीपैथिक या एम्पीपैथिक, इसको वर्ड यूज करते हैं, दोनों के लिए यूज करेंगे। एम्पीपैथिक पाथवे। तो एम्पीपैथिक पाथवे का मतलब होता है कि एक होगा हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। दोनों प्रॉपर्टी होंगी, इस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, एम्पीपैथिक। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसी का इसने सेल वॉल के अंदर यही यूज होगा, सॉरी सेल वॉल मेरे से बार बार निकल रहा है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यही यूज होगा। अब क्या हुआ, देखिए ये एक यहाँ पे ये टेल है, इसके डाई मॉडल, डाई का मतलब एक ऊपर नीचे मिलेंगे, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये टेल है। इस तरह से जैसे मैं कुछ बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे, इस तरह से ये 2 लेयर होगी फोस्फोलिपिड की, और इसमें 2 लेयर मिलेगी प्रोटीन की। इसके ऊपर आपको लेयर किसकी मिलेगी, प्रोटीन की मिलेगी इसके ऊपर। ये इस तरह से प्रोटीन की एक लेयर है।
अब ये मॉडल इन्होंने बनाया, अब इस मॉडल की फेलियर कहाँ हुई है, सैंडविच मॉडल फेल कहाँ हुआ? ये फेल इसलिए क्योंकि दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है फैट लिपिड यानी फैट डिजोलेबल, एक होता है यहाँ पे वाटर डिजोलेबल। तो देखिए जो फैट डिजोलेबल मॉलिक्यूल थे, मान लीजिए फैट मॉलिक्यूल थे, जो फैट में डिजोल्व होने वाले मॉलिक्यूल थे, फैट डिजोल्वेबल मॉलिक्यूल तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्रॉस हो सकते थे क्योंकि फैट से ही बना हुआ था। तो फैट को तो ये अपोज नहीं करती थी क्योंकि ऑलरेडी फैट से बनी हुई है, तो फैट जो होती है वो इजीली इसके थ्रू पास हो जाती थी। ये मान लीजिए आउटर साइड है, ये सेल की इनर साइड है, यानी ये साइटोप्लाज्म है, ये आउटर इन्वायरमेंट जहाँ से मॉलिक्यूल आ रहा है। अब ये फैटी एसिड जो होता है वो इजीली यानी फैट जो होती है इजीली मूव कर सकती थी, फैट डिजोल्वेबल मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते थे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। सभी मॉडल ने ये बताया था कि फैट मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी वाटर मॉलिक्यूल में। अब वाटर मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल जब आते हैं, जो मॉलिक्यूल पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, वो मॉलिक्यूल जब आएंगे तो क्या करेंगे, ये तो हेड तो इजीली इसको ले लेगा क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन जैसे ही टेल के पास पहुंचेगा, टेल क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि ये क्या होती है हाइड्रोफोबिक है। तो पानी कहाँ जाता है, वापस बाहर मूव कर जाता, H2 अगेन आउटर मूव कर गया। अब इस मॉडल की फेलियर यहां पे हुई, इस मॉडल ने ये नहीं बता पाया कि वाटर जो होता है, वाटर डिजोल्वेबल मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे अंदर मॉलिक्यूल सेल में। यही इसका सबसे बड़ा फेलियर था, राइट। इसने ये नहीं बताया कि वाटर जो होता है वो कैसे डिजोल्वेबल मॉलिक्यूल होता है, कैसे सेल के अंदर मूव करते हैं। यहीं पे मॉडल यानी सैंडविच मॉडल यहां पे प्रूव नहीं कर पाया। अब लिखते हैं इसके बारे में। टू प्रोटीन लेयर कहां होगी, आउटसाइड। दो प्रोटीन लेयर होगी आउटसाइड, दोनों सरफेस पे आउटसाइड मिलेगी। टू फॉस्फोलिपिड लेयर इनसाइड मिलेगी, दोनों तरफ मिलेगी आपको इनसाइड, बट प्रोटीन के इनसाइड मिलेगी। मॉडल कहां फेल हुआ था, फेल हुआ था फैट डिजोलेबल मॉलिक्यूल्स easily enter inside cell but water dissolvable molecules fail to enter inside cell। बट वो जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो क्या हो जाते, फेल हो जाते, सेल के अंदर इनसाइड एंटर नहीं कर पाते, राइट। सो ये था, दैट इज अबाउट द सैंडविच मॉडल ऑफ डैनियली एंड डेवसन।